नाइद राना में दूसरों में भी। ओके, हसन अली की परफॉर्मेंस है। हसन अली आई थिंक स्टैंड आउट बॉलर दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी बॉलर्स के लिहाज से अगर हम बात करें। इसी मैच में मीर हमजा ने मेरे ख्याल से कितने दिए, 50 रन तकरीबन, बिल्कुल है ना। मैं हसन अली के साथ कंपेयर करूंगा। आमिर नसीम रावलपिंडी में जब पिक हुए थे, सबने कहा ये बड़ा ही कोई धांसू किस्म का ना बॉलिंग अटैक बनने वाला है, लेकिन लेट डाउन हो रहे हैं रावलपिंडी वाले। आप नसीम की फिर ये भी अभी कुछ देर पहले अपडेट आ गई कि वो तो इंजरी का शिकार हो गए हैं, उनके मेडिकल स्कैन्स वगैरह हो रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर ये फैसला होगा कि अगले मैचेस में उनकी क्या मतलब शमूलियत होगी नहीं होगी। रावलपिंडी ने फैसल मेरे ख्याल में दोनों बड़े मैचेस जो उनके ओपनिंग थे जो हारे हैं, उन्हें दोनों में अपॉर्चुनिटी मिस की है जी। जहां 214 चेस करवा दिए वहां बॉलिंग अच्छी नहीं की, और आज तो उन्होंने फील्डिंग सबसे बदतरीन फील्डिंग जो है आज इस मैच में दिखाई दी पूरे पीएसएल की। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने कैचेस छोड़े हैं आजम खान के, और आजम खान ने जो रन्स बनाए, आजम खान को क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने जहां चौके मारे छक्के मारे, लेकिन अगर आप किसी को 3 मौके देंगे, रशीद हुसैन कैचेस छोड़े हैं, मोहम्मद आबिर सीधे कैच छोड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल में इस पीएसएल में ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको याद था फैसल के मोहम्मद आमिर और 1-2 क्रिकेटर्स के लिए ना मुझे आगे बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि इस लीग का जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें ऐसे क्रिकेटर्स कम ही चलेंगे जो 6-8 महीने टीवी बैठे फिर आके बात करें। सर अब आपको ना प्रॉपर क्रिकेटर चाहिए, और ये टीमों को भी सबक सीख लेना चाहिए, वरना मार पड़ेगी आपको। अच्छा सुने, तीनों को क्या सबक सीखना चाहिए मुझे बताएं, क्या बच्चे हैं सारे? नहीं, बड़े नाम उठाना छोड़ दें, ये सबक जन्नात खान आपके पास मौजूद है ना, उसको भी खिला सकते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि बच्चे तो नहीं है ना भाई, इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये नए वाले हैं ना, ये बच्चे ही हैं। रावलपिंडी पहली दफा आई है। मैं आमिर वगैरह की बात कर रहा हूं, आपने बोला ना टीवी पे, भाई बच्चे तो नहीं है, कब से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या इनको इतनी समझ नहीं है कि अगर हमने क्रिकेट खेलनी है अभी तो हमारा काम नहीं है टीवी बैठने का। अगर हम टीवी पे बैठ के दूसरों के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर जब हम खेलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? असल में काम चल रहा है ना ऐसे। नहीं वो तो ठीक है, काम चल रहा है तो चला रहे हैं। देखिए मैं समझ गया आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अगर काम चल रहा है ना तो फिर ग्राउंड में ये परफॉर्मेंस होगी तो फिर दूसरे भी काम चलाएंगे, फिर ठीक है, फिर दूसरे भी फिर आप पे काम चलाएंगे कि भाई आप वहां बैठ के ये सब कुछ जो है वो करते रहे। बात होनी चाहिए कि चूंकि आपको ये बात पता है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो सादिया प्लेयर होते हैं ना, उनके ऊपर तो रूल्स अलाउ होते हैं, लेकिन अगर आप रीसेंट पास में पाकिस्तान के लिए खेले हैं ना, उसमें भी रूल अलाउ होते हैं। तो क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की बातों का नोटिस लिया? चाहे वो सही बात करे थे गलत, मैं इससे कतई नजर बात कर रहा हूं, वो टीवी पे आके बात करते हैं कैसे हैं जब वो खेलते भी हैं। आपके लिए रूल होना चाहिए कि पीएसएल खेल रहे हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेन में आने वाले टूर्नामेंट खेल रहा है, उनसे अर्न कर रहा है, तो सर फिर आप उन पे जाकर टीवी बात नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, और करनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं ना कि पीसीबी को ये चीजें सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, तो क्या उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो फ्रेंचाइज का ओनर होता है वो डगआउट में कैसे बैठ जाता है जाके किसी और लीग? सुन लेना, किसी और लीग में हुआ है, दुनिया के किसी लीग में होता है? आप मुझे बता दें, एक बिल्कुल ऊपर, यार ऊपर ना बैठे, आप दूर होके बैठ जाए, ठीक है, आप कैसे डगआउट में बैठ सकते हैं? ये वो चीजें हैं जो टीवी में मैच आ रहा है। सिर्फ ओनर्स नहीं बैठते, उनके एहलोयाल भी बैठते हैं, सब बैठते हैं। क्यों बैठते हैं भाई, क्यों बैठते हैं? टीवी पे मैच आ रहा है, ढकी छुपी चीज तो नहीं होती है। डगआउट पे जब कैमरा पड़ता है, सुने ऑनर बैठे होता है सब, भाई ऑनर का क्या काम है? आपके प्लेयर पे प्रेशर डाल रहे हैं। उसके बाद एक और चीज, अगर ऑनर डगआउट में बैठा हुआ है, कोई प्लेयर बैट्समैन अगर बैटिंग गलत कर रहे हैं या फील्डिंग गंदी हो रही है, मार खा रहा है, 100% ओनर कोच को बोलेगा यार क्या हो रहा है। 100% कप्तान साथ बैठ बोले ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसको भेज दे, उसको भेज दे। ओ भाई क्यों? तो ये क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं कह सकता ओनर्स को कि भाई ये ओनर्स क्यों बैठे हुए होते हैं यहाँ पे, ये कोई तरीकेकार ही नहीं है? तो भाई चीजें बहुत हैं, चीजें बहुत हैं। एक चीज और, नसीम शाह 23 साल के हो गए जी, कितनी दफा अनफिट हो जाते हैं वो? 23 साल। जब आपका पांव ऐसे क्रॉस बच जाएगा और उसके बाद आपकी बॉडी सीधी बैट्समैन के पास जाएगी, और जब आप बाउंसर करोगे तो भाई आपका सीधा लोड कमर पे ही तो आना है, तो आपको इंजरी तो होनी ही होनी है। उसके बाद हम यही बातें करते हैं, 23-23 साल के हैं। अभी थोड़ी देर पहले